वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने सैटर्न के ऊपर वीडियो बनाई और उसमें क्योंकि सैटर्न जो है कैरियर से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, तो कल मैंने खुद आपके सारे कमेंट्स आज सुबह भी सारे पढ़े। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया क्योंकि जॉब एक बहुत बड़ा मसला है। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर की हुई थी, सबको पढ़ना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेंडमली एक मैंने डेट ऑफ बर्थ ली है, उस पर इंशाल्लाह कल मैं बात करूंगा क्योंकि एक भाई साहब हैं, उनकी साल में 3 दफ़ा नौकरी की और एलिगेशन भी लगा, और एक और थे जिनकी सैटर्न की दिशा में जॉब लगी और अंतरा भी सैटर्न का चल रहा जिसमें उनको बेहतर फील किया। सैटर्न जो है वो कैरियर का मालिक है, वो फलक का 10वां घर होता है। अब सैटर्न जो है कुंडली में जितना स्ट्रांगली होगा आपका कैरियर उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अक्सर लोगों को एक प्रॉब्लम और फेस करना पड़ती है कि जुपिटर से अगर सैटर्न 6, 8, 12 में बैठा हो तब भी जॉब आपको प्रॉब्लम में आ जाती है आपको, और आपकी जॉब में जो है काफी ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन पैदा होना शुरू हो जाती है। और सैटर्न केतु के साथ हो तो नौकरी बार बार आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। 10वें घर कैरियर का घर होता है, वहां केतु हो, वहां कोई नेगेटिव प्लैनेट हो तो उससे बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है। फिर 10वें घर से 8वां घर जो कुंडली का 5वां घर बनता है, वहां अगर उसके बिंदु ज्यादा हो या पॉइंट ज्यादा हो या वहां कोई मेलिफिक प्लैनेट आके बैठ जाए तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। सैटर्न को नेगेटिव प्लैनेट देख लें, सैटर्न मार्स हो तो बहुत जबरदस्त योग बनता है। टेक्निकल आदमी होता है, वो डॉक्टर्स भी होता है, इंजीनियर्स भी होता है, टेक्निकल चीजों का हैंडल करता है, वो सिविल इंजीनियर भी होता है, टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी फील्ड उससे रिलेटेड की जाती है। तो जॉब का बेशुमार मसले हैं, और यहाँ पे जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो वहां बेशुमार लोगों के कमेंट्स हैं। मेजोरिटी में सैटर्न जो है 30 जून को रेट्रोगेट हुआ, तो 30 जून से लेकर आज लगा लें कि महल 20 अगस्त हो गई है। इन अरसे में बहुत से लोगों की नौकरियां गई भी हैं, किसी को निकाल दिया गया है, किसी के कैरियर ही खत्म हो गया। तो ये बहुत ज्यादा हो, क्योंकि सैटर्न रेट्रोगेट था। जब रेट्रोगेट हो तो सैटर्न बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी देता है, और यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। जब से सन उसके सामने है तो सैटर्न और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ गई है। जैसे ही 15 नवंबर को सैटर्न सीधा होगा तो आप देखेंगे बहुत से लोगों की जॉब्स जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, उन्हें जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जुपिटर भी अक्टूबर के महीने में 5-6 अक्टूबर को जुपिटर भी रेट्रोगेट होने होगा। अब जब जुपिटर रेट्रोगेट होता है, बाज दफा जुपिटर जो है पिछले घर का, जब रेट्रोगेट प्लैनेट हो तो पिछले घर का रिजल्ट भी देता है। अब आप देखिए एक्वेरियस में सैटर्न था, वहां रेट्रोगेट था, तो पिछला घर कैप्रिकॉर्न बना जो उसका अपना ही घर है, लेकिन वहां पे कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हो, केतु जैसा प्लैनेट बैठा हो, मार्स जैसा बैठा हो, राहु जैसा बैठा हो, तो जॉब्स चली गई हैं। अब जुपिटर पे जब रेट्रोगेट होगा, अब जुपिटर टॉरस पे है, जाहिर बात है पिछले घर का असर दिल्ली का देखेगा। अगर वहां आपके साथ सैटर्न तो जॉब आपको मिल जाएगी। तो सैटर्न बहुत कैरियर से रिलेटेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सैटर्न अमीर तरीन भी बनाता है, सैटर्न वीनस का कंजक्शन हो और प्लस जुपिटर वहां पे कहीं से देख ले, जुपिटर इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर तो आपके वारे के निहार है। जैसे मैंने आपको कहा कि सैटर्न पीछे और जुपिटर आगे हो तो आपको प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, और जुपिटर सैटर्न सॉरी आगे और जुपिटर पीछे हो तो प्रॉब्लम होती है, जुपिटर आगे और सैटर्न पीछे हो तो और चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ों को बड़ा कैलकुलेट किया जाता है डिग्री वाइज भी, कि डिग्री वाइज कौन है और डिग्री वाइज पीछे कौन है। नौकरियां पीछे पीछे भागती हैं आदमियों की। तो यहाँ पर 10वां घर भी जितना स्ट्रांग होगा आपका कैरियर उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और आपको लाभ, नौकरी से लाभ कितना मिलेगा वो आपका 11वां घर बताता है। तो 11वां घर जितना स्ट्रांग होगा आपको नौकरी में उतनी ज्यादा प्रमोशंस भी मिलेंगी। सैटर्न मरकरी भी हो तो वो मरकरी का ताल्लुक बिजनेस से भी होता है, आपकी अकाउंटेंट से रिलेटेड होगी या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब होगी, इस आप करते हैं। अब सैटर्न और वीनस हो तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी बैंकर होते हैं या फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं ये लोग बहुत होते हैं। तो मेजोरिटी में लोगों को जो जॉब की प्रॉब्लम्स आई वो सैटर्न के रेट्रोगेट होने से आई। सैटर्न रेट्रोगेट था और
अभी तक अगस्त है, बहुत से लोगों की नौकरी यहाँ पे जाने लगी और बहुत से लोगों की नौकरी लगी भी। 2 जज अभी हमारे हालिया जो है डॉक पे लगे तो उनका तो रेट्रोकेट सेटल उनको बेनिफिट और फायदा देगी क्या, तो बॉसों को फायदा भी यहाँ पे मिला होगा। एक प्लेनेट रेट्रोकेट हो बहुत अच्छी बात है, 2 हो तो बहुत चाहिए, ज्यादा प्लेनेट रेट्रोकेट हो जाए तो प्रॉब्लम जो है काफी हद तक बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मून और सैटर्न 6, 8, 12 में हो तो आपको कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको चुप करके जॉब करनी। आप किसी मिल्क, लिक्विड, रेस्टोरेंट, होटल लाइन, ये व्हीकल से रिलेटेड जो अभी प्राइवेट जो व्हीकल्स होती हैं वो चलती हैं उससे रिलेटेड आप बिजनेस करें, काम जॉब ढूंढें, वहां पे जॉब करें तो आपको बड़ा वहां पे सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। अब हमारे पास कल एक मैसेज में ही है, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, उनका कराची से ताल्लुक जरूर था। 1 साल में 3 दफा नौकरी होगी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सैटर्न डिग्री वाइज वीक हो, नेहस प्लैनेट उसके साथ बैठे हो, केतु के साथ हो, 6, 8, 12 का कोई लिंक जुड़ जाए तो वहां पर प्रॉब्लम होती है। अब आपको ये याद रखना है कि सैटर्न आपकी कुंडली में कैसा है। टॉरस लगन, लिब्रा लगन, कैप्रिकॉन लगन, एक्वेरियस लगन में यहां पर ये योग कारक प्लेनेट माना जाता है। जमनाय में भी और विर्गो में भी इसको योग कारक प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि यहां पर ये बहुत बड़ा योग कारक प्लेनेट होता है। लिब्रा में खासतौर पर, टॉरस में, कैप्रिकॉन में, एक्वेरियस में, इनका तो ये योग कारक प्लेनेट है। तो अगर ये डिग्री वाइज कम हुआ या किसी नेहस के साथ बैठा हुआ या रेट्रोग्रेड हुआ, गलत घर में हो गया, 7वें घर में था तो 6ठे घर में चला गया, या 8वें में था, 9वें में था, 8वें घर में चला गया तो प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने सैटर्न की कंडीशंस को देखना। ल्यू लगन जो है उसका 6ठे का और 8वें का मालिक है और दुश्मन भी है, लेकिन ल्यू लगन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एरिस लगन में भी बहुत अच्छा, क्योंकि 10वें का मालिक है और 11वें का भी मालिक है, यानी कि कैरियर का भी मालिक है और लाभ का भी मालिक है। तो ये सैटर्न की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि सैटर्न की जायचे में कंडीशन क्या है। मैंने ये बताया था कि जून से लेकर 15 नवंबर तक लोगों को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें रहेंगी, तो जॉब की प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। अब यहाँ पे सन और सैटर्न है तो ये 1 महीना पूरा सैटर्न यहाँ पे रहेगा ताकतवर। फिर सैटर्न जो है आगे जो उसका है सन जो है वो तो केतु के साथ चला जाएगा, तो सैटर्न से 8वें घर में तो बहुत से लोगों की नौकरी वहां पे भी जाने का डर और खौफ होगा। तो सिर्फ आपने सैटर्न की सबसे बड़ी रेमेडीज है वो है डिसिप्लिन। आप जितना डिसिप्लिन में चलते हैं उतना ही आपको बेनिफिट और फायदा होता है। और दूसरा सैटर्न अगर आपका योग कारक है तो आप उसका स्टोन ब्लू सफायर जरूर पहन सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस 1 साल के जो बंदे में 3 गई इसका भी और एक आधा और चार्ट लेके आप ही के लोगों का चार्ट लेकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह ये होता है, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दिशा और दिशाएं भी बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ जॉब के पर्पज के लिहाज से मैं 1-2 चार्ट अगर ले सका तो जरूर कोशिश करूंगा, और ताकि डिफरेंट आपको वे थ्योरी से पता चल जाएगा किस तरह प्रॉब्लमेटिक होती है। क्योंकि जुपिटर को नफ्स कहा जाता है नाड़ी और सैटर्न कारक है, ये अगर 6, 8, 12 में बैठ गया तब भी प्रॉब्लम है। मून के साथ बैठा आदमी कभी मुतमईन ही नहीं हो पाएगा कि मैं अपनी जॉब से, कैरियर से मुतमईन हूँ, कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। अच्छा ये मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, छोड़ दूँ ना छोड़ूँ, इस तरह के ख्यालात उनके चलते रहते हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आपके चार्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि चार्ट में आप सारसत्ती भी सैटर्न से देखी जाती है। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक नंबर एस्ट्रोलॉजी होती है, 12 हाउसेस हैं, तो 12 हाउसेस में 7 प्लैनेट हैं और लगन है। ये 8 होते हैं जिसमें लगन और 7 प्लैनेट, जिसको अष्टवर्ग कहते हैं। वो घर में कुछ पॉइंट देते हैं, मिनिमम एक घर में पॉइंट होने चाहिए जो ज़रूरी है, जो नॉर्मल होता है वो 28 है। उसको ना को बहुत ज़्यादा अच्छा कहते हैं ना बहुत ज़्यादा बुरा कहते हैं, नॉर्मल है बस। 28 से जितने भी कम होंगे घर के पॉइंट उतना ही आपको प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, और 30 या 30 से अबव हो आपको सारी जिंदगी जो है प्रॉब्लम ही नहीं होगी।
जैसे वर्ष कर लें 7वें का मालिक लगन में हो तो रिश्ते चल के आते हैं आपके पास। 10वें घर का मालिक लगन में हो तो नौकरियां आपके पीछे भागती हैं, आप नौकरी के पीछे नहीं भागते। तो यहां क्योंकि 12 लगन है, 12 लगन के 10वां घर भी डिफरेंट होगा, लेकिन सैटर्न मेन कारक माना जाता है कैरियर का। तो एक दो फिर अपना चार्ट देखें और वहां पे पॉइंट देखें कि आपके 10वें घर को, 11वें घर को और 10वें से 5वां घर जो बनता है लगन का और कैरियर से 8वां घर बनता है, वहां कितने पॉइंट हैं। तो ये देखें तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए मार्स जमनाई में आ जाएगा और सैटर्न के साथ ट्राइंग हो जाएगी। तो यहाँ बहुत से लोगों को जो है जॉब जो अपना स्किल से रिलेटेड है, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, उनको जॉब बड़ी ऑफर्स आएंगी। और आगे जाके जो प्रॉब्लम बड़ा लेवल फेस होगा कि स्किल पर्सन को बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, जो अनस्किल्ड लोग हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो कल इंशाल्लाह ताला आपके चार्ट के ऊपर ही एक दो चार्ट को देखेंगे और उस पर डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह इंशाल्लाह मैंने भी कुछ इस चैनल को इग्नोर किया, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि दोबारा इसी चैनल के ऊपर ज़्यादा फोकस करूं और आपसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना उसी को टच करूं। हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है जॉब को लेकर होती है, छोटा मोटा बिजनेस को लेकर होती है, घरेलू क्लैश को लेकर होती है, घर में जो किलकिल होती है उसको लेके, मैरिज लाइफ को लेके, हेल्थ को लेके ये चीज़ें होती हैं। उसे इंशाल्लाह डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। हम मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।